95% बच्चे जो जेई में फेल होते हैं मेरे भाई, उनका क्लास 11 बर्बाद होता है। 95% बच्चे जो जेई में पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्लास 11 का बर्बाद होना। क्लास 12 की प्रिपरेशन को सबसे ज्यादा खराब क्या करता है बेटा? क्लास 11 का बर्बाद होना। तो ये जो तुम्हारी 11वीं वेस्ट है ना, आज इस वीडियो में इसका रामबाण इलाज लेके आया तुम्हारा भाई। भाई साहब क्या जहर वीडियो है, पूरा रोड मैप भर रखा है मैंने इसमें। A to Z जो भी चीज चाहिए होगी ना, सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाली है। रिसोर्सेस, टाइम टेबल और पूरा स्ट्रेटेजी। तो भैया अगर क्लास 11 बेस करे बैठे हो, JEE 24 में हो, क्लास 12 में जाने वाले हो, इस वीडियो को बेटा मिस मत कर देना, हाथ जोड़ के विनती है, वरना फायदा नहीं है। तो लाइक करो और सीधा अपन स्क्रीन की तरफ चल। हाँ तो बेटा आ गए हम स्क्रीन पे। अब इस वीडियो का अगर तूने 1 सेकंड भी स्किप करा तो भाई बर्बादी छा सकती है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वीडियो, एंड तक दिमाग खोल के, कान खोल के, मैं तो कहूंगा कॉपी पेन लेके बैठ जा, मजे आने वाले हैं। एक एक चीज ऐसी क्लियरिटी वाली भर दूंगा, JEE 24 का बच्चा अगर है तू। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भैया, तुम्हारी अगर 11वीं बर्बाद है तो ये तुम्हारे लिए वीडियो बनेगी। क्लास 12 में जा रहे हो, देख लेना इस वीडियो को एंड तक। ठीक है, तो ये हो तुम इस वीडियो को देखते समय, इस टाइम ऐसे हो। देखने के बाद तुम इतनी बड़ी मुस्कान लेके आ जाओगे चेहरे पे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, डिलीट कर दूंगा वीडियो को अगर मेरी बात झूठ निकली तो। पहले एक बार बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो क्लास 12वीं में जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। टाइम टेबल की हम बात कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल की। उसके बाद हम कुछ रिसोर्सेज की बात कर रहे होंगे बेटा, जो तुम्हें हम रिसोर्सेज दे रहे होंगे। बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, एंड तक देखना। और कुछ सीक्रेट टिप्स तुमको बता रहे होंगे जो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा तुमको। ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं क्या क्लास 11 में फेल हुआ हूँ। ठीक है, मैं क्लास 11 में मैथ्स में फेल हुआ हूँ। उसके 5 महीने बाद, ठीक है, क्लास 11 के बाद जो मैथ्स ओलंपियाड होता है उसमें गोल्ड मेडल लेके आया था। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया था, सारी मेरी जो पर्सनल टिप्स है सब बता रहा हूँ। चलो फिर सबसे पहले देखो भैया, 11th वेस्ट होने का मतलब क्या होता है। ठीक है भैया, 11th वेस्ट क्यों है हमारी, ध्यान से सुनो। फिजिक्स की बात करें, अगर तुम्हारे इनमें से कोई भी एक चैप्टर छूटा है, ठीक है, वैसे तो इसके अलावा थर्मोडी भी है, वेव्स भी है, उसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इनमें से वेक्टर, काइनेमेटिक्स, SHM, WPE, NLM और फ्रिक्शन वगैरह से अगर तुम्हारा बेटा कोई भी एक भी टॉपिक छूटा है, ठीक है राजा बेटा, तो भैया तुम्हारा क्लास 11th वेस्ट है, वेस्ट कहलाएगा। क्योंकि यार ये चैप्टर ऐसे हैं बेसिक्स एकदम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर, सब में ये चीजें काम आ रही होंगी, तो ये कर लेना। कैसे करना है चिंता मत करो बेटा, अभी बस जो मैं बता रहा हूं सुनो। ये सारे टॉपिक्स हो गए तुम्हारे फिजिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक रोटेशन पढ़ लेना, डीप मत जाना, कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना है अपन बता रहे होंगे। ठीक है, चलो ये हो गए फिजिक्स के, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा भी हो जाएगा, क्लास 12 में इजी होती है केमिस्ट्री। तो भैया केमिस्ट्री का ये जो ऊपर के 2 चीजें दिख रही है ना, ये अगर तुमने नहीं पढ़े तो समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिंदगी भर रटते रह जाओगे। सिर्फ रट्टा मारोगे, कहोगे यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार भैया होती ही नहीं है यार, दिमाग हिल जाता है। इन टॉपिक को बेटा कर लेना। कौन से? केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। 11वीं के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों आते हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि 2 क्वेश्चन आराम से केमिकल बॉन्डिंग के, 2 क्वेश्चन आराम से पीरियोडिक टेबल के आ रहे होते हैं, इजी क्वेश्चन। इनको कर ले, बेसिक चैप्टर्स हैं, हर जगह काम आएंगे। ठीक है, कह सकते हो एक तरह से मैकेनिक्स ऑफ केमिस्ट्री है। ओके चलो, उसके बाद मोल कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का एकदम बेसिक चैप्टर, उसके बिना हिलेगी नहीं फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स तुम्हें क्लास 11th में पढ़ा दिया जाता है, उसको करे बिना बेटा आगे नहीं बढ़ना है तुम्हें। ठीक है, समझ गए भैया, ये केमिस्ट्री का हमारा एटलीस्ट वाले चैप्टर होगा कि एटलीस्ट ये तो भैया हमें करने हैं। स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में सबका दिल का दर्द होता है ये मैथ्स, ठीक है, सबका काल होता है। तो मैथ्स तो यार देखो यूजली छूट जाती है, क्योंकि 12वीं में मैथ्स बहुत कठिन हो जाती है, कैलकुलस आ जाता है, ऑल्दो इंटरेस्टिंग भी होती है, कठिन भी हो जाती है। तो ये कुछ चैप्टर है क्लास 11th के जिनको करे हुए हैं तुमने, या फिर करने वाले हो या कर लोगे, तो तुम कह सकते हो मेरी क्लास 11th की मैथ्स एटलीस्ट बर्बाद तो नहीं हुई। ठीक है, ये बेसिक्स है, इसके बिना जाओगे क्लास 12 में ऐसे घूम जाओगे, फिरकी खा के गिर जाओगे, फिर कहोगे यार क्या 12वीं भी इतनी कठिन थी, 11वीं भी इतनी कठिन थी, JEE को छोड़ो बोर्ड का पढ़ते हैं, ड्रॉप ईयर में पढ़ लेंगे, फिर तुम्हारी ये वाली हालत हो जाएगी। तो मेरे भाई ये चैप्टर एटलीस्ट करके जाना 12वीं में, वरना रोनी निकल जाएगी। कैसे करने बता रहा हूँ, अभी सिर्फ चैप्टर देख ले। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक चैप्टर है, करना जरूर है। बेसिक मैथ्स
बेसिक मैथमेटिक्स जैसे कर्वी मेथड हो गया, ठीक है तुम्हारा, और लॉगरिथम्स हो गए, इनइक्वालिटीज हो गई, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ऐसा लगता है ये क्या है, बकवास है। आगे चल के कैलकुलस में हर दूसरे स्टेप में लॉग घुसेड़ रहे होंगे, इनइक्वालिटीज घुसेड़ रहे होंगे, वेवी मेथड आ रहा होगा, तब लग जाते हैं। तो अब लगने से बेटर है अभी कर लो, ठीक है, अभी थोड़े से लगा लो। चलो रिलेशन फंक्शन, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक सिक्वेंस सीरीज। क्वाड्रेटिक हर जगह लग रही होगी कैलकुलस में, आगे सिक्वेंस सीरीज भी हर जगह ही लगती है, ठीक है। एंड बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम कर सकते हो, जो तुम्हें क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये तुम्हें बस एटलीस्ट करना है, और ये भी मैंने प्रायोरिटी वाइज लगा रखे हैं, एटलीस्ट ये 3 तो कर लेना, ठीक है। ये प्रायोरिटी वाइज लगे हैं, इनको इस प्रायोरिटी ऑर्डर में ही कंप्लीट करने का ट्राई करना। कैसे करना है सब बता रहा हूँ। तो बेटा ये होगा तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बातें। अब अपन आ जाते हैं किस पे भैया, किस पे आ जाते हैं, टाइम टेबल पे। करना कैसे है भैया, बता तो दिया, ज्ञान सब पे जाते हैं, कहां से करना है कैसे करना है वो कोई नहीं बताता है, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे बता रहा होगा, ध्यान से सुनो। टाइम टेबल, स्कूल जाना पड़ता है भैया, मैं तो डमी वाले नहीं हो, स्कूल जाना पड़ता है, रेगुलर सीबीएसई आईएससी बोर्ड है। ध्यान से सुन, 4 दिन जा स्कूल, मैं 3 दिन जाता था, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा भैया आगे चल के कोई अटेंडेंस का सीन ना पड़ जाए, 4 दिन जाओ हफ्ते में, ठीक है, 4 दिन हफ्ते में जाओ। और रिकमेंड करूंगा मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे लगातार 3 दिन की छुट्टी मारो, पेल के पढ़ाई करो, ठीक है, लगातार पेल के पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखो थ्योरी प्लस नोट्स, ये कहां से करना है हमें, हमारा जो बेसिक जो कह सकते हो रोड मैप है, सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, एंड देन अपन पीवाईक्यू रहेंगे। सबसे पहले ये, सेकेंडली ये, एंड थर्ड हमें पीवाईक्यू सॉल्विंग करनी है। तो हम थ्योरी प्लस नोट्स में बेटा कितना टाइम लगा रहे होंगे, 7 से 8 घंटा पर टॉपिक, 7 से 8 घंटा पर टॉपिक। इसका कहां से रिसोर्स होगा सब बता रहा हूँ, अभी टाइम टेबल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्लियरिटी लाना चाह रहा हूं मैं, दिमाग में ऐसी चीज भरना चाह रहा हूं कि कोई दिक्कत ही नहीं आए इसके बाद तुम्हें, कोई ना तो रिसोर्स में दिक्कत है, ना क्लियरिटी में, ना टाइम टेबल में, ना ही टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन 3 से 4 घंटा लगा रहे होंगे, पीवाईक्यूज में भी 3 से 4 घंटा लगा रहे होंगे, तभी जाके बेसिक लेवल पे इस चैप्टर को मास्टर तू कर पाएगा, मेंस एडवांस दोनों के लिए, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया हमारा। अब देखो हम मान के चल रहे तुम डेली 9 घंटा पढ़ रहे हो, ध्यान रखना डेली हम 9 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अगर, तो बेटा हम क्या करेंगे, 7 आवर्स अपने किसको देंगे, क्लास 12 को, एंड 2 से 3 घंटा ही हम 11th को देंगे, इससे ज्यादा क्लास 11th को नहीं देना है, वरना जो क्लास 12th है उसका बैकलॉग आ जाएगा। क्लास 12 शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, क्लास 11 का बैकलॉग शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। भैया 7 घंटा का 9 घंटा पढ़ रहे हो तुम, तो 7 घंटा तुम्हें 12वीं पढ़नी है, 2 घंटा तुम्हें 11वीं पढ़नी है, सिंपल सी बात है, समझ गए भैया, 9 घंटे की सेल्फ स्टडी में। तो अभी तक हमने जो बोला समझ आ गया होगा। अब देखो भैया टोटल टाइम हुआ कितना, टोटल टाइम पर टॉपिक कितना लगा, देखो 8 घंटा हमने क्या देखी, थ्योरी प्लस नोट्स, 3 घंटा हमने क्या करा, मान सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन देख लिए, 5 घंटा हमने उनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, यही जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही है, घबराना मत, ठीक है। चलो तो भैया कितना टाइम आ गया, 16 घंटे पर चैप्टर हम दे रहे होंगे, ठीक है, 16 घंटे पर चैप्टर दे रहे होंगे। क्लास 12 के साथ साथ हम कर रहे हैं, क्लास 12 से अलग नहीं कर रहे हैं कोई बेटा, क्लास 12 के साथ साथ हम इसको कर रहे होंगे 16 घंटे में। ये चैप्टर हम उखाड़ के फेंक देंगे जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल का, और क्लास 12 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो ये हमने तुम्हें बता दिया, एक टॉपिक को करने के लिए तुम्हें 16 घंटे रिक्वायर्ड है बेटा, ठीक है। चलो अब देख लो भैया रिसोर्सेज, अरे भैया रिसोर्सेज बता दो, तुमने यहाँ सब ज्ञान फेल दिया, रिसोर्सेज नहीं बताए। लो बेटा रिसोर्सेज देखो तुम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थ्योरी कहाँ से देखनी है, भाई ने अरेंज कर रखी है पूरी तुम्हारे लिए लिस्ट। भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से करनी है, पूरी लिस्ट अरेंज्ड है। भैया पीवाईक्यूज कहाँ से करने हैं, पूरी लिस्ट अरेंज्ड है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक में सारा रिसोर्सेज तुमको मिल जाएंगे। अब भैया इतना सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, बिल्कुल रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, तुम्हारे भाई ने वही अरेंज करके दे दिया, तुम्हें एक एक डे वाइज दे रखे हैं, तो लाइक करना तो बनता है यार, ठीक है, 2024 वाले बच्चे हो, सब्सक्राइब मारो अभी के अभी, लाइक करो, क्योंकि ये चीजें तुमको कोई और नहीं देगा इस चैनल के अलावा। चलो बेटा रिसोर्सेज की बात हो गई। अब देखो ये कुछ मेरी पर्सनल टिप्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है, ध्यान में रखो, क्योंकि ये टिप्स है जो एक फेलियर बता रहा है, 11वीं बर्बाद करके जो आया एकदम बिल्कुल कचरे वाली 11वीं लेके जो क्लास 12 में गया था, उसकी दिल की कह सकते हो रोनी निकल रही है, ठीक है। देखो अवॉइड फुल लेक्चर फॉर बैकलॉग रिमूवल,
जो मैंने तुमको रिसोर्स दिए हैं थ्योरी के लिए बस वही देख लेना बेटा। उसके अलावा अगर तू 12-12 घंटे, भैया हम तो राजवन सर को ही देखेंगे, हम तो फिजिक्स वाला अलग पांडे सर की ही वीडियो देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, भले ही उन्होंने 5 दिन में रोटेशन क्यों ना कराया हो। भाई रोज आएगा, लिटरली रोज आएगा। 12वीं में इतना सारा भयंकर लेवल पे सिलेबस आने वाला है, रोज आएगा, ठीक है। लिटरली मैं भी रोया था, तू भी रो जाएगा। तो मेरे भाई रोना नहीं है, मेरी बहन तुझे रोना नहीं है, तुझे चहकना है, हंसना है, खिलखिलाना है और वन शॉट वीडियोस टाइप की देखनी है जो मैंने लिस्ट दे रखी है तुझे, उससे तुझे अपने बैकलॉग रिमूव करने हैं। समझ आया? बिल्कुल भैया। तो फुल लेक्चर्स एकदम अवॉइड कर देना। दूसरी जो प्रो टिप भैया के सीने से, यहाँ से दिल से, इधर होता है दिल, पता नहीं किधर होता है, यहाँ से दिल से निकल के आ रही है, वो है क्लास 12 शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ये तो बता चुका हूं मैं। 70% ऑफ द टाइम तुम अपनी सेल्फ स्टडी का 12वीं को ही दे रहे होगे, इस बात की गांठ बांध लेना। ओके चलो यूज, अभी देखो अभी तुम्हारी 12वीं अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो 100% टाइम दो अपनी 11वीं को। जितना जल्दी 5-6 चैप्टर 8-9 चैप्टर कर सकते हो उस लिस्ट के करो। लेकिन जब 12वीं शुरू हो जाएगी तो बेटा ध्यान 12वीं को देना है, 12th को देना है। अगली जो मेरी प्रो टिप है, यूज स्कूल फ्री टाइम टू कवर बैकलॉग। देखो हमारे में क्या होता था, रेसेस होता था, तो उसके बाद फ्री पीरियड्स होते थे स्कूल में, ठीक है। उसके बाद भी साइंस वाइंस के इधर उधर के फालतू के प्रैक्टिकल वाले पीरियड होते थे। तो लड़के क्या करते थे, लौंडियाबाजी करते थे, लड़कियां क्या करती थी, लौंडाबाजी करती थी। हम क्या करते थे, हम अपनी कलम घिसते थे, ठीक है। तो भैया कलम घिसनी है तुम्हें भी। अगर भैया नॉर्मल से अलग बनना है तो कुछ थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स नहीं करना, अनऑर्थोडॉक्स करो, थोड़ा सा टाइम मैनेज करो। लड़कियां मिल जाएंगी घुमाने के लिए, लड़के मिल जाएंगे घुमाने के लिए, अय्याशी कर लोगे कॉलेज आके, बहुत जिंदगी पड़ी है, पढ़ाई कर ले मेरे भाई, 1 साल की बात है, ठीक है। चलो स्कूल का बेहतरीन प्रयोग करना है, ये हमारी चौथी पर्सनल टिप हो गई। एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा, करनी ही करनी है, वो है शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स भैया क्यों बना लें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एक ऐसा रामबाण इलाज है, एक ऐसा हथियार है तुम्हारे पिटारे में। अगर वो जुड़ जाता है तो जो रिवीजन की दिक्कत है, ये अभी देखो तुम्हारे ऊपर इतना लोड आने वाला है ना सिलेबस का, भर भर के लोड आने वाला, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। शॉर्ट नोट्स बना ले, रिवीजन में बहुत काम आने वाला है बेटा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, तभी मैं कह रहा हूं आगे चल के सिलेबस आने वाला है, पैनिक करोगे, रिवीजन की तरफ भागोगे, इतनी मोटी मोटी कॉपियां नहीं रिवाइज कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। हर चैप्टर के बाद आधा घंटा लगता है खाली शॉर्ट नोट्स बनाने में, चाहे वो 11th का चैप्टर हो गया, चाहे वो क्लास 12th का चैप्टर हो गया। शॉर्ट नोट्स मेंटेन करने हैं मेरे JEE 2024 वाले एस्पायरेंट, ठीक है बेटा। चलो जाओ, इस वीडियो के बाद ना कोई स्ट्रेटेजी देखनी है, ना कोई इधर उधर की वीडियो देखनी है, कॉपी खोलनी है, पेन खोलनी है और भैया पढ़ ले लेना है। भैया 1 साल तक फालतू की बातों से दूर रहूंगा, सिर्फ अपनी कॉपी और भैया पेन के साथ मेरा नाता रहने वाला है। माँ बाप के चेहरे पे स्माइल चाहिए 1 साल बाद, एंड उस स्माइल को कमाने के लिए तुझे ऐसा सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, एंड वो सेक्रीफाइसेस वर्थ इट है, क्योंकि वो स्माइल बहुत ही प्यारी होती है। चलो फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करके जाना बच्चों, बाय बाय।